हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि कल से हमारा जो 12th का न्यू बेंच है उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 का सातत्य और अवकलनीयता वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंतर्गत हम बेसिक जो नोट्स वगैरह हम बना रहे थे वो कुछ टॉपिक लिख लिए थे और कुछ रह गए थे, जिनमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो है सतत फलनों के गुणधर्म। तो देखिए, जो सतत फलन होते हैं उनके लिए क्या क्या गुणधर्म होते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, माना कि एफ एक्स और जी एक्स दो सतत फलन है। कोई एक फलन है जिसका नाम एफ एक्स है, एक दूसरा फलन जी एक्स है। ये दो यदि सतत फलन है तो यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखो एफ एक्स प्लस का यदि मैं जी एक्स कर देता हूं तो देखो एफ एक्स और जी एक्स दोनों सतत फलन है, तो एफ एक्स प्लस का जी एक्स भी सतत फलन होगा, सतत फलन होगा। ठीक है। उसी प्रकार से देखो दूसरी संक्रिया में इन्हें घटा देता हूं कि एफ एक्स माइनस का जी एक्स कर दूं तो ये भी एफ एक्स माइनस का जी एक्स भी सतत फलन होगा। ठीक है। उसी प्रकार से यदि देखो मैं इसे किसी से गुणा कर देता, या तो एफ एक्स को जी एक्स से गुणा कर दो, या कोई नंबर है, मतलब जो भी रियल नंबर है उनमें से कोई भी, जैसे मैं के करता हूँ, के को एफ एक्स से गुणा कर देता हूँ, जहां पे जो के है कोई रियल नंबर है, जहां पे के बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रियल नंबर से। तो ये भी यदि दोनों फलनों को गुणा करेंगे तो भी सतत फलन, या फिर इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर के को गुणा कर दो जी एक्स से, तो ये भी, इन दोनों कंडीशन में ये भी सतत होंगे, सतत फलन होंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि भाग की संक्रिया लगा दे कि एफ एक्स ऑफ जी एक्स या जी एक्स अपॉन में एफ एक्स, तो ये भी सतत फलन होगा। आप लिख लेना यहाँ पर, नोट्स के हिसाब से आपको इन्हें एकदम शानदार तरीके से अरेंज करना है कि यदि एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फलन है, सतत फलन है, तो एफ एक्स प्लस का जी एक्स भी एक सतत फलन ही होगा। जब इनमें योग संक्रिया होती है तो भी सतत, यहाँ पर वैकलन संक्रिया और वैकलन मतलब घटाना, दोनों में घटा बाकी करते हैं तो भी ये सतत फलन होगा, गुणा करेंगे तो भी और भाग देंगे तो भी। इसी प्रकार से यदि संयुक्त फलन के रूप में दिया जाए, जैसे कि देखो एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स, ये दोनों फलन दे दिए जाए तो ये दोनों भी सतत फलन होंगे। तो आप इन पॉइंटों को लिख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यदि ये दो फलन है, दो दिए गए फलन आपको बताया जाए कि ये सतत है, तो उन्हें जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग दे दो, या फिर उनका संयुक्त फलन ले लो, तो वो भी सतत फलन होंगे। तो ये कुछ गुणधर्म थे जिन्हें आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे जो इस हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो मेन चीज़ें थी उनके बारे में नोट्स मैंने आपको लिखा दिए हैं। उसके बाद कुछ प्रसार या फिर वो जो फॉर्मूले बचते हैं वो हम अगले वाले वीडियो में लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक उदाहरण सोल्व करके देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमने अभी तक नोट्स बनाए हैं उनमें से किस चीज़ को कैसे काम में लेना। जैसा कि आपकी जो नोटबुक है उसमें पर्सनालिटी 5 का जो फर्स्ट उदाहरण है वो लिखा गया कि x बराबर 1 पर कोई फलन दिया गया है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस का 3 के सातत्य की जांच कीजिए। हमें उदाहरण में दिया गया है कि ये फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस का 3 है और x बराबर 1 पर फलन के सातत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसे एकदम सटीक लैंग्वेज के हिसाब से क्या लिखोगे, सबसे पहले आंसर लगाना, फिर लिखना है x बराबर 1 पर फलन की सातत्य का परीक्षण। ठीक है। परीक्षण करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी फलन के सातत्य होने के लिए उसका उस बिंदु पर, उस जो बिंदु दिया गया उस बिंदु पर उसकी दाईं सीमा और उसकी बाईं सीमा तीनों बराबर होगी। जब वो बराबर होंगी तभी वो सतत फलन होगा, और सतत फलन को ही सातत्य बोलते हैं, सातत्यता का परीक्षण है। उसी को हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये सतत फलन है या नहीं है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हमारा पॉइंट है फलन का मान निकालना, तो हम निकालेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान। ठीक है। जैसे ही अपन देखो फलन का मान डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, जो दिया गया फलन है, तो देखो f बराबर 1 पे निकालना, तो x की जगह पे 1 रखेंगे, तो f ऑफ 1 इक्वल टू x की जगह पे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस का 3 बराबर 2 जोड़ 3 इक्वल टू 5। ठीक है। तो हमारा जो f ऑफ 1 है वो आ जाएगा 5। उसके बाद लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट
जो हमें दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालनी है। ठीक है, तो हम निकालते हैं x बराबर 1 पर दाईं सीमा, और दाईं सीमा को बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखो x बराबर 1 पर दाईं सीमा, तो देखिए इसके लिए निकालते हैं f ऑफ 1। अब मैंने दाईं सीमा RHS मतलब प्लस का 1 प्लस का 0 बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस का h, जहां पर भी x है वहां पे हमें 1 जोड़ h लिख देना है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो ये लिखना है इस फलन में, तो 2 तो ऐसा का ऐसा लिखना है x की जगह पे, जैसा कि देखो यहाँ पर f ऑफ ये था, यहाँ पे हमने f ऑफ x की जगह पे ये लिखा है, तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह ये लिखना है, तो 1 जोड़ h लिखा और फिर प्लस का चिन्ह और फिर 3। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इसे मैं आगे लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है तो क्या हो जाएगा लिमिट, लेकिन आपको इसको इस बराबर के चिन्ह के नीचे लेके चलना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो गुणा करेंगे तो 2h प्लस का 3। अब देखो h की जगह पे 0 रख देंगे। अब देखो जहां पर हम h के वैल्यू रख देंगे तो लिमिट हट जाएगी। अब h की वैल्यू रखेंगे तो देखो 2 प्लस का, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस का 3, तो 2 और 3 5। अब देखो इसकी लेफ्ट जो राइट लिमिट है वो और फलन की वैल्यू है x बराबर 1 पर, इसकी जो राइट हैंड साइड की जो लिमिट है, यहाँ पे अपन लिमिट लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, साइड नहीं राइट हैंड लिमिट मतलब दाईं सीमा वो भी 5 है और यहाँ पर फलन का मान भी 5 है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ इसकी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा, देखिए आपको इस चीज को इसके एकदम नीचे लिखना है एकदम व्यवस्थित तरीके से। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसकी वजह से मैं इस तरफ साइड में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो कैसे दर्शाते हैं, एफ ओ 1 पे निकाल रहे हैं और बाई है तो माइनस का 0 लगाएंगे, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 1 माइनस का h कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में वही लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये लिखना है इस फलन के अंदर जहाँ पे x है वहां पे 1 माइनस का h, तो यहाँ पे लिखोगे तो 2 1 माइनस का h प्लस का 3। अब लिख दो, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसे गुणा करेंगे 2 माइनस का 2h प्लस का 3। अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाने का मतलब है h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह पे 0 रख दो। जब 0 रख दोगे तो ये लिमिट हट जाएगी, लिमिट हटेगी तो यहाँ से 2, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 प्लस का 3 बराबर 5। तो देखिए आपको पता है, अब देखा आपने कि ये जो दाईं सीमा हो गई है, ये बाईं सीमा हो गई, यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस का h और ये रहा फलन का मान। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f ऑफ 1 इक्वल टू है f ऑफ 1 प्लस का h और वो भी इक्वल टू है 1 माइनस का h के। जब ये कंडीशन बनेगी तो आपको सबसे नीचे ही नीचे लाइन के अंदर लिखना है कि चूंकि f ऑफ 1 इक्वल टू है f ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू 1 माइनस का h है, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर सतत होगा। ठीक है, ये लाइन आपको लास्ट में नीचे लिख लेनी। यहाँ पे देखो मैं लिख के बता देता हूँ, पहले ये लिखना है, उसके बाद में आपको ये सुटेबल तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे बराबर लिख दिया लेकिन ये बराबर का चिन्ह आपको एकदम इसके सटीक नीचे लेके चलना है। उसके बाद में ये वाला उतारना है इसके नीचे का नीचे, फिर ये लिखना है और फिर लास्ट में लिखना है ना, अतः दिया गया यह फलन एफ एक्स जो कि मतलब 2x प्लस का 3, यही तो दिया गया है। एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिख देना एफ एक्स और ये मिल जाए, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस का 3 बिंदु x इक्वल टू 1 पर सतत है। सबसे आखिर में आपको यह लाइन लिखनी, अतः दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस का 3 है, वो बिंदु x बराबर 1 पर संतत होगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी फलन दे दिया जाए और किसी बिंदु पर उसके सातत्यता का परीक्षण करवाया जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है कि उस x बराबर 1 पर फलन के सातत्यता का परीक्षण, फिर x बराबर 1 पर फलन का मान निकालना है। जहां पे x दिखा वहां पे उस बिंदु को रख देना है। जैसे x बराबर 1 पे निकालें तो 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये फलन की मान। उसके बाद निकालेंगे हम इसकी दाईं सीमा, तो दाईं सीमा निकालते हैं इस प्रकार से, तो 1 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ 1 प्लस का एच, फिर यहाँ पे रखना है, जहाँ पे अक्स दिख रहा है वहाँ पे आपको 1 प्लस एच लिखना है, ये लिखना है। फिर आपको ऐसे सोल्व कर लेना है, जो यहाँ पर निकल के आएगी वो इसकी दाईं सीमा आ जाएगी। फिर आपको बाईं सीमा निकालनी है, और बाईं सीमा को अपन -1 में से कुछ बिंदु से कुछ घटाकर दर्शाते हैं, तो एफ ऑफ 1 माइनस का 0 आएगा। फिर लिमिट लगानी है, ये फॉर्मूला लगाना है, इसे सोल्व करना है, और ये बाईं सीमा आ जाएगी। उसके बाद में आखिर में आपको देखना है कि बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान जो कि बराबर है या नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी का मान 5 आ रहा है, तो ये लाइन लिखनी है, यहाँ पर लगा लेना चूंकि एफ ऑफ 1 इक्वल टू है एफ ऑफ 1 प्लस का एच इक्वल टू है 1 माइनस का एच, तो लास्ट में ये लाइन लिख लेनी। अतः दिया गया जो फलन एफ एक्स है बराबर 2x प्लस का 3 है, वो बिंदु 1 पर स्वतंत्र होगा। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ, आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले ये लिखना है, उसके नीचे ये वाला पोर्शन लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आखिर में ये वाला पोर्शन लिख लेना है। एकदम सीक्वेंस से चलना है। ये थोड़ा बोर्ड की कमी की वजह से मैंने इस प्रकार बॉक्स में बंद करके लिखा दिया। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा और छोटा छोटा लिख के अच्छे से करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो उदाहरण नंबर 2 है आपकी बुक का, कि जांच कीजिए कि क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर सत्य है। तो देखिए इसको आपको लैंग्वेज में कैसे लिखना है। सबसे पहले आंसर नंबर 2 लगाना है, उसके बाद लिखना है कि बिंदु एक्स बराबर 0 पर फलन एफ एक्स के सातत्यता का परीक्षण, ठीक है, इस प्रकार से आपको सातत्यता का परीक्षण ऐसे लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लगाना है कि x बराबर 0 पर फलन का मान, ठीक है। उस भाग के बाद जहां पर भी आपको देखो ये लिखना है x बराबर एक्स स्क्वायर, जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पे 0 रखनी है, तो f ऑफ 0 बराबर 0, ठीक है। क्या आ गया फलन का मान, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 1 में भी आप समीकरण नंबर 1 लगा लेना। उसके बाद लगाते हैं x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। तो देखो दाईं सीमा कैसे निकालते हैं। दाईं सीमा निकालने के लिए हमने देखा है, जब देखो 0 पे निकालनी है तो 0, अब दाईं सीमा आती है तो प्लस होता है 0, ठीक है, बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो f ऑफ 0 जोड़ h लगा देते हैं। अब जहां पर भी आपको फलन में x दिख रहा है वहां पे 0 प्लस h लगाना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये लिखेंगे तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0 जोड़ h का स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसका स्क्वायर, तो h का स्क्वायर h बराबर, अब देखो जब h बराबर 0 रख देते हैं तो ये लिमिट हट जाती है, और लिमिट हटेगी और 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, जो कि f ऑफ 0 प्लस का 0 है, मतलब हमारी दाईं सीमा है, दाईं सीमा, ठीक है। इसे आपको बॉक्स में बंद कर देना है और समीकरण नंबर 2 लगा देना है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 हो गए। उसके बाद लगाना है x बराबर 0 पर बाईं सीमा, ठीक है, बाईं सीमा। देखिए इसको मैं इसके साथ ही निकाल के बता देता हूं, दाईं सीमा और बाईं सीमा को अपन एक साथ निकालते हैं। जैसा मैं इस तरफ लिख रहा हूँ वो आपको यहाँ पर नीचे लिखना, लेकिन इसके साथ ही देखो x बराबर 0 पर बाईं सीमा। तो देखो जैसे कि दाईं सीमा को 0 प्लस का 0 दर्शाया था, तो यहाँ पर दाईं सीमा को f ऑफ 0 माइनस का 0 से दर्शाएंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, यहाँ पे दाईं है तो 0 प्लस का 0, बाईं है तो 0 माइनस का 0, बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, इस 0 को h में बदल देते हैं। यहाँ पे इस 0 को h बदला था, यहाँ पे इस 0 को h में बदल दिया। उसके बाद में देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां पर भी फंक्शन में आपको यहाँ पे x था, यहाँ पे हमने 0 माइनस h लिखा, तो यहाँ पे जो फलन है उसके मान में x है, वहां पे हमें 0 माइनस का h लिखना है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और लिमिट h टेंडिंग टू 0
ये होगा माइनस एच का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर, अब एच की जगह पे जीरो रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी और इसकी वैल्यू जीरो आएगी, जो कि एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो की वैल्यू है, और यही हमारी क्या है, बाई सीमा। और इसे समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये है फलन का मान, समीकरण नंबर 1 0, समीकरण नंबर 2 में है दाई सीमा, वो भी 0, समीकरण नंबर 3 में है बाई सीमा, ये दाई सीमा, और ये भी 0 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चूंकि एफ ऑफ, देखो 0 पे परीक्षण करना था, एफ ऑफ 0 बराबर है एफ ऑफ 0 प्लस का 0 बराबर है एफ ऑफ 0 माइनस का 0। ठीक है, ये लिखना, इसे बॉक्स में बंद कर देना है एकदम, फिर लिखना है अतः दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बिंदु एक्स बराबर 0 पर संतत होगा या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको फुल लैंग्वेज के हिसाब से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले उदाहरण देख लीजिए, जहाँ हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि जांचिए कि क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लैंग्वेज में लिखना है कि बिंदु एक्स बराबर 0 पर फलन एफ एक्स के संततता का परीक्षण। उसके बाद आपको लगाना है कि एक्स बराबर 0 पर फलन का मान, एफ एक्स बराबर ये फलन है आपका, जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहां पे 0 रख दो तो फलन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि 0 आई है, जिसे समीकरण 1 नंबर देना है। उसके बाद लगाना कि एक्स बराबर 0 पर फलन की दाई सीमा। देखो जब दाई सीमा लगाते हैं तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस का 0, ये 0 तो है ये बिंदु जिसपे निकाल रहे हैं, और दाई का मतलब होता है प्लस 0, तो प्लस 0 लगाया, ये दाई सीमा को दर्शाएगा। फिर दाई सीमा निकालने के लिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ये 0 एच में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एच लिख दिया। फिर जहां पर भी फंक्शन में देखो एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस का एच है, इसमें एक्स है यहाँ पे एक्स है, तो इस एक्स की जगह पे हमें 0 प्लस का एच लगाना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच का, यहाँ पे जैसे एक्स का स्क्वायर है तो उसी प्रकार से 0 प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, और ये 16 होगा तो एच स्क्वायर आएगा टेंडिंग टू 0। और जब ये लिमिट हटाते हैं हम, तो इस लिमिट को हटाने के लिए जो यहाँ पर एच होता है उसकी जगह पर जिस तरफ ये टेंडिंग टू होता है, जैसे एच टेंडिंग टू 0 है तो एच की जगह पे 0 रखना है, उसी प्रकार से यहाँ पे 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 प्लस का 0 की वैल्यू 0 आएगी, जो कि हमारी दाईं सीमा निकल कर आ जाएगी। उसके बाद मैंने ये बाईं सीमा निकालने के लिए इसके सामने ही इसलिए लिखा था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो ये वाली लाइन है, इसकी जगह पे दाईं की जगह बाईं सीमा लिखना है, इस लाइन को आपको इसे नीचे दर्शाना है, या फिर आप ऐसे दोनों को आमने सामने दर्शाओ तो भी दर्शा सकते हो, उससे क्या एग्जामिनर को भी एकदम अच्छे से देखने को मिलेगी। बाईं सीमा लिखना है, फिर बाईं सीमा का मतलब होता है 0 में से कुछ घटाना है, बाईं ओर से जा रहे हैं तो देखो कुछ घटाएंगे 0 माइनस 0 हो जाएगा, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू, ऐसे दर्शाते हैं, फिर ये 0 एच में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे एक्स है वहां पे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर लगाना है, ये लगा दिया, इसे सोल्व करेंगे एच स्क्वायर आएगा, लिमिट हटाने के लिए एच की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। और फिर आपने देखा है कि यहाँ से फलन का मान, यहाँ से दाईं सीमा और यहाँ से जो बाईं सीमा है वो तीनों बराबर है, तो हम यहाँ पे चूंकि लगा के इसे दर्शाएंगे और इसे हाईलाइट कर देंगे कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू है एफ ऑफ 0 प्लस का एच, वो इक्वल टू है एफ ऑफ 0 माइनस का एच। तो आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी है कि अतः दिया गया जो फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है वो बिंदु एक्स बराबर 0 पर संतत होगा। इस प्रकार से यदि आप लैंग्वेज लिखोगे तो ये चाहे कितने ही नंबर का क्वेश्चन आओ, आपके 2 नंबर का या 3 नंबर का, इतने से ज्यादा का नंबर तो ये आएगा नहीं, या तो 1 या 2 या 3 तक नंबर का आ सकता है। तो इतनी लैंग्वेज सफिशियंट है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसा कि हमारा उदाहरण नंबर जो 3 है उसके अंदर कर दिया गया कि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स के संततता का परीक्षण कीजिए। तो उससे पहले आपको देखो जो मोड एक्स का फंक्शन होता है उसे कैसे खोलते हैं वो आप लिख लीजिए। देखो एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, तो इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि देखो एक्स जो मोड एक्स है उसकी वैल्यू तो एक्स होती है, फिर माइनस का एक्स होती है, लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन होती है। तो देखिए कंडीशन क्या होगी, जब हमारे पास यहाँ पर देखो मोड लगा हुआ है हमारे पास, यदि माइनस का 5 है और 5 है, यहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा आप ये मोड का कंसेप्ट। ये वाला है तो मैं इसका मान लिखूंगा 5, और ये वाला तो इसका के लिए लिखूंगा 5। ठीक है, ये 5 के लिए x बराबर 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जैसे x है तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा, तो x के बराबर क्या लिखा मैंने 5। ठीक है, वो प्लस और माइनस का कुछ भी हो सकता है, जैसे माइनस का तो मैंने प्लस का लिखा। तो देखो इसको कैसे लिखा मैंने, आपको ये मोड हटाने के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसा लिखोगे तभी आएगा।
और ये वाला है इसमें तो कुछ चिन्ह नहीं लगाना, 5 का सीधा 5 लिख देना। इसका मतलब है कि यदि मोड के अंतर्गत जो संख्या दी गई है वो ऋणात्मक है तो आपको उसके आगे नेगेटिव चिन्ह लगाना है, और वो पॉजिटिव है पहले से तो आपको कुछ नहीं लगाना, मोड डायरेक्ट हटा देना है। तो इसी प्रकार से देखो अब कंडीशन बन जाती है यहाँ पर, ये जो अक्ष है यदि वह पॉजिटिव है, और देखो ये पॉजिटिव अपन 0 के लिए कर रहे हैं, तो जो अक्ष है वो जब अक्ष है ग्रेटर देन 0 और अक्ष है लेस देन, अब देखो अक्ष ग्रेटर देन 0 इसका मतलब अक्ष है वो 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ी कोई संख्या ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती है तो ये धनात्मक संख्या होगी अब यहाँ पे। और अभी हमने देखा था कि जब मोड के अंदर धनात्मक संख्या होती है तो उसे वैसे की वैसे लिख देते हैं, मोड का चिन्ह हटा देते हैं। तो यहाँ पे मोड अक्ष है तो अक्ष का अक्ष लिख दिया। अब यह है कि अक्ष है वो लेस देन है 0, इसका मतलब है कि जो अक्ष है वो 0 से छोटा है। तो 0 से जितनी भी संख्याएं छोटी होंगी वो सभी या तो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, 0 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो धनात्मक है। तो इसका मतलब है कि मोड के अंतर्गत जो संख्या दी गई है वो क्या होगी? ऋणात्मक। और आपको पता है कि यदि मोड के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो आगे माइनस लगा के उस संख्या को लिखते हैं तो वो उसका माना जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ऋणात्मक संख्या होगी, इस वाली कंडीशन में ये ऋणात्मक होगी, और ऋणात्मक होगी तो इसके आगे माइनस का चिन्ह अपन लगा देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोड को खोलते हैं। अब हमारे पास ये दो फलन, इस फंक्शन की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब हमें इसके लिए जांच करना है कि बिंदु देखो NS लगाना है अक्ष बराबर 0 पर फलन के सातत्यता का परीक्षण। ठीक है, देखो और इसके अंतर्गत जो बराबर का चिन्ह है वो हमेशा, जैसे अक्ष ग्रेटर देन है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं अपन इस कंडीशन के अंतर्गत। जैसे भी ये ग्रेटर देन और लेस देन का जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत ज्यादातर केस के अंतर्गत जो ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, जो हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो एक तो संख्यात्मक मान होगा जिसे बड़ा या छोटा दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पर ये एक्स वाई जेड में से ये एबीसीडी का अक्षर होगा और यहाँ पे कोई संख्याएं होंगी। तो जनरली ज्यादातर केस में हम जो बराबर का चिन्ह है वो उसी पर उसके साथ लेते हैं जो ग्रेटर देन का चिन्ह होता है उसके साथ में। तो यहाँ से अक्ष ग्रेटर देन तो यहाँ पे हम 0 लेंगे। इसका मतलब है कि जब 0 और 0 से बड़ी, 0 और 0 से बड़ी होगी तभी पॉजिटिव होगी, 0 से छोटी होगी तो नहीं होगी। तो आपको ये लिख लेना है। तो देखो अब लिखेंगे अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान। तो देखो जब f ऑफ 0 निकालेंगे तो आएगा ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो f अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो इस केस के अंदर तो बन जाएगा ये f अक्ष बराबर अक्ष, और इस वाले केस में बन जाएगा f अक्ष बराबर माइनस का अक्ष। ये वाले केस लेके चलना है। अब देखो 0 रखेंगे तो ये वाला बनेगा, तो यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी जो कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दाईं और बाईं सीमा, अक्ष बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। ठीक है, दाईं सीमा निकालेंगे तो आपको पता है दाईं सीमा निकालने के लिए f ऑफ 0 प्लस का 0 लिखेंगे और ये हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h। अब देखो दाईं सीमा मतलब कुछ जुड़ रहा है, बड़ा है 0 से बड़ा, इसका मतलब पॉजिटिव। 0 से कुछ बड़ा होगा वो हमेशा पॉजिटिव वाली होंगी। तो ग्रेटर देन वाला चिन्ह कहाँ पर है? ये रहा, तो ये वाला फंक्शन लगेगा। और यहाँ पे जो 0 जोड़ा h है वो अक्ष की जगह रखोगे तो ये पहले वाला इक्वेशन बन गया है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस का h, लिमिट हटाओगे h की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगी, जो कि f ऑफ 0 प्लस का 0 हमारी दाईं सीमा निकल के आ गई, समीकरण नंबर 2। अब इस प्रकार से ही हमें बाईं सीमा निकालनी है। अब आपको पता है बाईं सीमा के लिए क्या लिखोगे? f ऑफ 0 माइनस का 0। ठीक है, 0 पे ही तो निकालना है हमें, 0 लिखेंगे, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h। अब देखो 0 मतलब 0 में से कुछ घटेगा, जब 0 में से कुछ घटेगा तो आएगी छोटी संख्या, और जो 0 से छोटी है वो ऋणात्मक वाली, ये रहा लेस देन, तो ये वाला नंबर बनेगा। तो इसके लिए हम लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये वाला h की जगह पे, अक्ष की जगह पे ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का तो चिन्ह 0 माइनस का h। ठीक है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो 0 का 0 ही रहेगा और ये माइनस इसे पॉजिटिव कर देगा। और अब लिमिट हटाने के लिए h की जगह 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, जो कि f ऑफ 0 माइनस 0 की वैल्यू होगी, जो कि हमारी बाईं सीमा होगी। फिर आपको वही कंडीशन लिखनी है कि क्योंकि f ऑफ 0 इक्वल टू है f ऑफ 0 प्लस 0 के,
और वो बराबर होगा एफ ऑफ जीरो माइनस का जीरो के। फिर वही अंत में लास्ट में आपको लिखनी है अतः दिया गया जो फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स है वो एक्स बराबर जीरो, बिंदु एक्स बराबर जीरो पर संतत होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। आई होप आपको जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे से समझ में आ रही होगी और ये उदाहरण भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसकी लैंग्वेज उतार लीजिए, फिर चलते हैं उदाहरण नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स हमारा उदाहरण नंबर 4 है कि दर्शाइए कि कोई फलन एफ एक्स दिया गया है बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 यदि एक्स है वो जीरो नहीं है और एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी यदि एक्स है वो जीरो है। मतलब इसकी दो कंडीशन दी गई है। फलन ये है, इस फलन का मान ये होगा यदि जो एक्स है वो जीरो नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब जीरो नहीं होगी तब तो ये वैल्यू आएगी और जब जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब हमें एक्स बराबर जीरो पे ही सातत्यता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले आपको उदाहरण में इसमें करना है एक्स बराबर जीरो पर फलन के सातत्यता का परीक्षण। वो लैंग्वेज आपको वापस लिखनी है यहाँ पे। और फिर एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान, ठीक है, फलन का मान जो कि हमें दिया गया है कि यदि जीरो होगा तो एक आएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद निकालते हैं एक्स बराबर जीरो पर दाईं सीमा। ठीक है, जब दाईं सीमा निकालेंगे तो हम निकालते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस का जीरो बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस का एच। ठीक है, दाईं सीमा के लिए। उसके बाद में ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जहां पे आपको एक्स, इसका मतलब देखो जीरो प्लस का एच मतलब जीरो में कुछ बढ़ रहा है, जुड़ रहा है, जीरो प्लस का एच हो रहा है मतलब जीरो से बड़ी। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें केस दिया गया है ये 2, जब जीरो होगी तो ये अब जीरो के बराबर नहीं होगी। अब जीरो एक्स जीरो से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में हमें यही वैल्यू लगानी है। तो अब ये वैल्यू लिखेंगे जहाँ पे एक्स है वहां पे हमें जीरो प्लस एच मतलब एच लिखना है। एच में जीरो जोड़ेंगे तो एच ही होगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो एच क्यूब प्लस का 3। अब लिमिट हटाने के लिए h की जगह पे अपन जीरो रख देंगे और जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ से 3 का 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा जो कि एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो की वैल्यू है और वही हमारी दाईं सीमा होगी। ठीक है, उसके बाद बाईं सीमा देखो आपको लैंग्वेज लिखनी है इसी की तरह एक्स बराबर जीरो पर बाईं सीमा। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना है और ये लैंग्वेज वापस लिखनी है क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं वही लैंग्वेज लिखा चुका हूँ, बार में लिखूंगा तो जो अपना टाइम पास सही होगा। उससे अच्छा है आप समझ जाना कि एक्स बराबर जीरो पर दाईं सीमा एकदम लैंग्वेज से अच्छे से लिखना है आपको। और दाईं सीमा निकालने के लिए आपको पता है एफ ऑफ जीरो माइनस का जीरो और लिमिट है वो एच टेंडिंग टू जीरो होगी और एफ ऑफ जीरो माइनस का एच हो जाएगी। जहां जहां हमें फलन में अक्स दिख रहा है वहां पे हमें जीरो माइनस का एच लगाना है। तो यहाँ पे अक्स क्यूब है तो इसकी जगह ये रखेंगे तो माइनस एच क्यूब हो जाएगी और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट है एच टेंडिंग टू जीरो, उसके बाद में इसका क्यूब करेंगे तो वही माइनस का एच क्यूब हो जाएगा, माइनस का माइनस आगे आ जाएगा प्लस का 3। अब लिमिट हटाने के लिए एच के बराबर जीरो रखेंगे तो यह आ जाएगा 3। तो एफ ऑफ जीरो माइनस का जीरो है उसकी वैल्यू भी आ गई 3। तो देखिए समीकरण नंबर 1 ये है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 1, 2 और 3 से हमें पता चल रहा है कि जो फलन की वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पर जो दाईं सीमा है वो 3 है और यहाँ से जो बाईं सीमा निकल के आ रही है वो भी 3 है, लेकिन फलन की मान के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देखो एफ ऑफ जीरो है और डोंट इक्वल टू है एफ ऑफ जीरो प्लस का जीरो के और वो डोंट इक्वल टू है एफ ऑफ जीरो माइनस का जीरो के। ये इसके भी बराबर नहीं है, ये इसके भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर, लेकिन इन दोनों के बराबर होने से कुछ नहीं होता है, हमें तीनों मान बराबर मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये जो समीकरण आएंगी इसे आपको अनबॉक्स ऐसे बॉक्स में कर देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है चूंकि दिए गए फलन का मान बिंदु x बराबर जीरो पर फलन x बराबर जीरो पर फलन की दाईं और बाईं सीमा के बराबर नहीं है, अतः जो दिया गया फलन है वो एक सतत फलन नहीं है या फिर असतत फलन है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने नोट्स वगैरह लिखे थे उसी को काम में लेते हुए मैंने एकदम लैंग्वेज से इन क्वेश्चन उदाहरणों को सोल्व कराया है। उदाहरण 4 तक हमने सोल्व कर लिए हैं, आगे के उदाहरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ फॉर्मूले बच गए हैं वो फॉर्मूले में मैं धीरे धीरे सारे लिखा दूंगा, जिससे आपको रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चलती रहेगी।
तो आप इन्हें नोट करते रहिए, लैंग्वेज लिख लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।